ओम शांति। कि आज की दुनिया में देख लो, आप लौकिक में हो या अलौकिक में भी, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मन की शांति चाहता है। तो शांति अपने आप तो नहीं आएंगी, कुछ करने से शांति होती है। तो शांति और अशांति, इन दो को भी जानना चाहिए। तो अशांति उसको कहते हैं जिसके मन में बहुत अपने इच्छा के विरुद्ध विचार चलते हैं, जो स्वयं करना नहीं चाहता है, ऐसे विचार नहीं चाहता है। तो ऐसे विचार उसके मन में आते हैं तो मन अशांत कहते हैं। और शांति माना खाली मन नहीं। इसलिए बाबा ने दो बातें कहा, एक है डेड साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस। तो मन के अंदर विचार जरूर चलते हैं, मन खाली नहीं रहता है, निल नहीं होता है। तो मन एक चैतन्य शक्ति है ये, तो उसके अंदर विचार आएंगे, लेकिन मन के अंदर शुभ विचार, अच्छे विचार आना चाहिए, तब कहेंगे मन शांत है। गलत विचार नहीं आना चाहिए, जो इच्छा के विरुद्ध। तो ये कब होगा कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारी परिस्थिति होती है, बहुत सारी समस्याएं है, बहुत सारे दुख है। सबको क्षमा करने की अगर अंदर एक दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा हो, तब यह शांति आ सकती है। क्योंकि अशांति के कारण बहुत है। देखो, मन में गलत विचार क्यों आते हैं? सबसे पहले ये सारी दुनिया के लिए कलयुग का अंतिम समय है, ब्राह्मणों के लिए संगम का अंतिम चरण है ये। तो दुनिया के अनुसार भी बहुत जन्मों के जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो चुकतू करके ही मनुष्य आत्मा को परमधाम जाना है। ब्राह्मण बच्चों को भी संगम का यह अंतिम चरण है। तो बाबा ने कहा, अगले साल कहा था, बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, बता के वो नहीं होगा, अचानक होगा। तो उसके लिए ब्राह्मण जीवन में भी आत्मा तो सत्युग से आई है, अनेक जन्मों के कर्मों का बंधन है, कर्मों का बोझ है। तो उसके कारण मन में, जब आप रात को सोते हो, स्वप्नों में, मन में, कर्मों में गलत विचार, 5 विकारों के विचार, दुख का विचार चलते हैं। क्योंकि बहुत जन्मों के कर्म बंधन है, हिसाब किताब चुकतू करना है। साथ साथ जहां परिवार में रहते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, बिजनेस करते हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, घर परिवार में बच्चे सुनते नहीं हैं, आपकी युगल सुनती नहीं है, पति सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, शराब पीता है, तंबाकू खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है। तो ये क्यों? ये हमारे कर्मों का फल है। अपने आप कोई कुछ नहीं करता है। नहीं तो इस संसार में एक ऐसी व्यवस्था बाबा ने बना के रखी है, भगवान ने, कि कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। हर एक को इतनी स्वतंत्रता है। तब कहा शिव बाबा ने आके इस धरती पर कलयुग नहीं रचा था, स्वर्ग रचा था। और मां बाप बच्चों को सुख देना चाहते हैं। तो भारत स्वर्ग था, सुख के लिए मनुष्य आत्माओं को, हर एक मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए बनाया है, दुख देने के लिए नहीं। लेकिन दुख क्यों आया? हमारे कर्मों के कारण। तो ऐसे मनुष्य कर्म करने लगा, वो भी क्यों? कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, समझ है। आंखें खोलो, शरीर दिखाई देता है। कितना भी आप देख लो, कितना भी ज्ञान सुना है, समझ भी है, लेकिन आप अपने आप से पूछो हर सेकंड, मैं कौन? शरीर हूं, यही याद रहता है। तब बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे कम से कम योग में जब बैठते हो, रोज देखना मुरली में यह शब्द आएगा, बच्चे अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो,
तब आपका आवाज मेरे तक पहुंचेगा। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी देख लो, कितनी तपस्या किया, कितना व्रत किया, कितना जप किया, कितनी मेहनत करते हैं, तब बाबा ने कहा मेरे पास अब तक कोई नहीं पहुंचा है, किसी का आवाज भी नहीं पहुंचा है। तो अभी भी हम भी कभी कभी कहते हैं मैंने 2 घंटा योग किया, 3 घंटा योग किया, तो भी मेरे से क्रोध जा ही नहीं रहा है, विकर विनाशी नहीं हो रहे, विघ्न खत्म ही नहीं हो रहा है, विघ्न बढ़ता जा रहा है, जितने आप योग कर रहे हो उतने बढ़ता जा रहा है। ये कैसे? दवाई किसके लिए लेते हो? बीमारी को ठीक होने के लिए दवाई लेते हैं। अगर सिर दर्द हो रहा है तो गोली लेते ही 1% ठीक होता है, विश्वास होता है, तब मनुष्य कहता हाँ गोली भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है। अगर दवाई ले लो और बीमारी और बढ़ जाए तो दवाई लेंगे? अरे पता नहीं, डॉक्टर भी ठीक नहीं, गोली भी ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, कहेंगे ना। तो मनुष्य के जीवन में उन्नति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, कब होगा वो? प्राप्ति चाहिए। तब बाबा रोज कहता है, हर रोज एक शब्द मुरली में होगा ही कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि शिव बाबा कौन? आज भी बाबा ने कहा भगवान कौन? पतित आत्मा को पावन करने आता है। सोना हीरा पैसा शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए ये मेरा काम नहीं है। बच्चे शरीर बीमार है, डॉक्टर के पास जाओ। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा परमात्मा का संतान है। अगर आत्मा समझकर मुझे याद करते हो तो मैं आपके विचार, संकल्प, तरंग मेरे तक पहुंचता है और उसका रिस्पांस बाप आया है, बच्चों को मदद करने आया है, ऐसे ही नहीं आया है। भगवान का कुछ काम है, हर एक व्यक्ति का कुछ कर्म है। बाबा ने भी आज कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। कौन सा बंधन? पतित आत्मा को पावन करना है। हर एक का कर्म, हर एक अपना कर्म करता है। देखो समय होते ही सूर्य आता है, हर एक कर्म करता है। तो बाबा ने कहा मेरा भी कर्म है, लेकिन बच्चों का भी बाबा को याद करना ये भी कर्म है, लेकिन उसकी विधि चाहिए। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे जीवन में जब मन में गलत विचार आते हैं तो हमें पूछना चाहिए मेरे मन में यह अशांति क्यों? कारण क्या है? परिवार ठीक नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले ठीक नहीं है, ऑफिस में लोग ठीक नहीं है, पैसे लेते हैं देते नहीं है, बिजनेस में सामान लेते हैं पैसे नहीं देते हैं, किसी पर विश्वास नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन कर रहे हैं? तो मेरे साथ मेरे मन में जो गलत विचार आने के, अशांति के विचार आने के कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो जब क्यों बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट अपना अपना है, लेकिन हमारे अंदर एक धारणा हो गई है बहुत जन्मों से, साइंस ने सारे दुनिया में पढ़ाई के अंदर सब जगह एक धारणा पक्की हो गई है। उस धारणा को चेंज करना है। क्या धारणा हो गई? कि साइंस ने हमको दिया टीवी के सामने बैठो, रिमोट कंट्रोलर लेके बैठते हो, ये चैनल ठीक नहीं, दबाया दूसरा हो गया, ये दबाया तीसरा आ गया। तो हम जैसे टीवी चैनल चेंज करना चाहते हैं, ऐसे औरों को भी चेंज करना चाहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में पक्की बात बैठ गई है कि हम औरों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन होना है। तो ये शब्द भूल जाते हैं। कोई गुस्सा करता है, इसको गुस्से से मुक्त करना है, मेरे लिए ये विघ्नकारी है, इस विघ्न को मिटाना है, मुझे चेंज करना नहीं। विघ्न अपने आप नहीं जाएगा। विघ्न का कारण क्या है? तो मैं, मेरा स्वभाव, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरे संस्कार। तो ये जब समझ में आता है, जो भी परिस्थिति आई, जो भी बात आई, तो कारण कौन?
कोई अपने आप किसी पर गुस्सा नहीं करता है, कोई अपने आप किसी को दुख नहीं देता है, कुछ कारण है। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कारण कहां है, तो निवारण मिल जाता है। तो हम कारण नहीं ढूंढते हैं तो निवारण भी नहीं मिलता है। तब का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ एक शब्द और याद रहना चाहिए कि सारे ज्ञान का निचोड़ एक शब्दों में है। अगर एक शब्द हमारे बुद्धि के अंदर अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए तो वो एक शब्द है, आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेती है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा हर सेकंड मैं जो भी कर्म करता हूं, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर संस्कार बनता है, रिकॉर्ड होता है। एक अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो ज्ञान हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन समझ में कम आता है। तो एक बात अगर अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा दिया जाए, अपने आप को बार बार समझाओ कि इस शरीर में जन्म लेने के बाद अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं जो भी कर्म करता हूं, हां सामने वालों ने गुस्सा किया, गलत बोला, वो बोलेगा, परिस्थिति आएंगी, तब बाबा कहता है माया पेपर लेंगी, ये सब कुछ होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। देखो बहुत तेज बरसात होती है, आप रोक सकते हो नहीं, छाता लेके जाओ, अपना प्रबंध करो, अपने को बचाओ। अगर रास्ते पर जाते हो आप, बरसात में देखो पानी होता है रास्ते पर, गाड़ी के लिए रास्ता है, गाड़ी जाती है फास्ट, पानी छिटकेगा, आपके कपड़े काले होंगे, आप कितना भी बोलो गाड़ी वाला तो चला गया, लेकिन अपने को बचाओ। ये अगर अच्छी समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं मेरे लिए कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं जो कुछ करता हूं मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है और उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, सब कुछ करेंगे, आप औरों को दोष नहीं दे सकते हैं। वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, उनको ऐसे बैठना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए, ये सोचना अज्ञान है। अभी तक समझा नहीं है कि बाबा औरों का रोल पार्ट और मेरा पार्ट क्या है। हर एक को स्वतंत्रता है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। वो ऐसे खाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे, हम उनको परिवर्तन करना नहीं, मुझे परिवर्तन करना है। तब ये अगर समझ में आया तो उसके लिए बाबा ने बहुत दफा का, बच्चे क्षमा का एक गुण धारण करो। फिर हमारे मन में आता है कि सदा मैं क्षमा करूं, मैं चुप रहूं, मुझे सहन करना है, वो गलत करते रहे। हां उसका भी एक प्रबंध है, तो उसके लिए भी कहा क्षमा भी किसके लिए करना है, देख करके, सोच करके, समझ करके। तो उसमें भी चार बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। इन चार बातों को अच्छी तरह से देखकर फिर आप क्षमा करो। ऐसे नहीं क्षमा करो तो फिर कल आपके सिर पर बैठ जाएगा, अरे ये भोला है, कुछ भी नहीं बोलता है, इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी करो, हाँ जो चाहे करो, तो कल सिर पर बैठ जाएगा, आपको ही खत्म करेगा। लेकिन ऐसे आंखें बंद करके नहीं, क्षमा करने का भी, उसमें भी कम से कम चार बातों का ध्यान देना चाहिए। एक, देखना चाहिए वो जो भूल करता है, दुख देता है, परेशान करता है, वो बार बार करता है कि कभी कभी करता है। एक इसको देखना चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। क्योंकि जो भूल करता है, गलत करता है, दुख देता है, परेशान करता है, जो कुछ करता है, तो वो बार बार करता है कि कभी कभी करता है। एक बात ये देख लो। दूसरा कि वो जो दुख देता है, परेशान करता है, कि छोटी बात है कि बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी भूल है, इंग्लिश में उसको कहते हैं लेट गो,
फॉरगिव और फॉरगेट। कई बातें, छोटी छोटी बातें होती है, नुकसान, कई बातों को छोड़ देना पड़ता है कि छोटी बात है कि बड़ी है, भूल बड़ी है कि छोटी है, उसको भी देख लो। तीसरी एक बात और देख लो कि वो जो ये भूल कर रहा है, ये गलती कर रहा है, ये दुख देता है, क्यों, कारण क्या है, उसका भी कुछ कारण होता है। इनको परेशान करना चाहिए, इनको मेरे अंडर रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, दबाना चाहिए, अपने प्रेशर में रखना चाहते हैं, कारण देख लो, इंटेंशन क्या है। और चौथी बात देख लो कि किसी किसी के देखना, स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, चिड़चिड़ापन, बोल में ही गुस्सा, बोल में ही कड़े कड़े शब्द ऐसे हैं, तो उसको भी जानना चाहिए, इनका स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, ये आज ही नहीं है। जब भी देखो आप, उनके बोलने का ढंग ही ऐसा है, कर्म करने का ढंग ही ऐसा है, तो उनका स्वभाव है, संस्कार है, इसको भी जानना। ये चारों बातें अच्छी तरह से जब आपने जान लिया, उसके बाद कहा कि मन से आप उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ संकल्प करो, दुआएं दे दो, मन सा सेवा करो, सकाश दे दो उसको मन से, लेकिन तन से, स्थूल रूप से अपने बचाव का प्रबंध जरूर करना। ऐसे नहीं भोला बन के बैठ जाना, नहीं मैं रोज योग का दान देता हूं, वो जो चाहे कर उसका पार्ट है, नहीं, यहां भी समझ चाहिए। अपने बचाव के लिए अपना प्रबंध स्थूल रूप में जरूर करना है, सूक्ष्म रूप में उसको, ये चारों बातों को अच्छी तरह से जानने के बाद, समझने के बाद, मेरा कर्म क्या है कि अपने को बचाना है। उसको देखकर, उसका कर्म, उसका व्यवहार देखकर मेरे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। क्यों? मेरा मन अशांत होता है, और ये मन मेरा है, औरों का नहीं, और मुझे ही इसका प्रबंध करना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा, अगर औरों को कुछ देना चाहते हो आप, तो आपके पास क्या है? संकल्प शक्ति है। ये एक ब्रह्म अस्त्र का काम करता है। समय पर अगर समझ से उस व्यक्ति के प्रति, क्यों हमें आज तक हम शरीर को देखते हैं, आप भी देखना, हर सेकंड इतना हमने ज्ञान सुना है, समझा है, लेकिन हर सेकंड अपने आप से पूछ लो आप, मैं किस स्मृति में हूं? शरीर के भान में रहता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, पोस्ट पोजीशन भान रहता है। तब बाबा कहता है, बच्चे रोज योग में बैठते ही पहले अशरीरी बनो, विदेही बनो। तो यहां भी अगर आपकी, हमारी नजर, अगर हमने ज्ञान अच्छी तरह समझा है और पता है ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, यह भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है, जब दबी भी आप किसी को देखते हो तो ये व्यक्ति दुख देने वाला, परेशान करने वाला, ये कौन है? रावण का बच्चा है कि राम का बच्चा है? ये कौन, इस शरीर में कौन बैठा है? काला है, गोरा है, लंगड़ा है, कोई कैसा भी है, उसको देखते ही देखो इसके अंदर कौन है, ये व्यक्ति कौन है? ये शुभ बाबा का बच्चा है, सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा है। किसी वश, परवश कहो, संग के वश कहो, अज्ञान के वश कहो, या मेरे ही कर्मों के फल निमित्त बनकर इसके द्वारा मुझे मिल रहा है, ये अगर समझ में आता है बुद्धि के अंदर, तब कहा सोच समझ के कर्म करो। उसने बोला इसलिए आपने भी बोला, यह भी जानना चाहिए, एक का पदम गुना रिटर्न है। ज्ञान में चलने के बाद, ज्ञान समझने के बाद संगम युग कर बाबा ने यह भी कहा, बच्चे संगम युग का नियम है, सृष्टि का भी एक नियम है। खेती में आप एक बीज बोलो, 50-100 दाना लगेंगे, धर्म है उसका, धरती का नियम है। गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा, चावल नहीं उगेगा। जो बोते हो वही मिलेगा,
एक नियम है। तो ये भी हमें हमें जानना चाहिए, हां जो कर्म कर रहा है करने, उसका अपना पार्ट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने आके संगम पर हमें एक शिक्षा दी है, बच्चे आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हो, उसका मुंह बंद कर सकते हो, उसका रूप रंग बंद कर सकते हो। थोड़ी सी आग लगी है, उसके अंदर एक बूंद तेल डालो, एक शब्द आप बोलो और बढ़ेगा, खत्म नहीं होता है। ऐसी शक्ति आज हमारे पास नहीं है, लेकिन बाबा चाहता है बच्चे, परिस्थिति आएंगी, व्यक्ति ऐसे आएंगे। बाबा का मेन लक्ष्य है अच्छे ऐसे तपस्वी बनो, ऐसे योगी बनो। देखो एग्जाम्पल हम देते हैं, बुद्ध के सामने कौन आया, उसने क्या किया, औरों का एग्जाम्पल है। हमें भी आज उसकी तैयारी चाहिए। ये बाबा ने लास्ट ईयर, 1 साल पहले, जब 6 महीने पहले बाबा आया था, सबसे पहले मुरली में बाबा ने सुनाया था 24 अक्टूबर को। क्या सुनाया था बाबा ने? बच्चे अभी समय वो है, मनसा सेवा करो, मन के ऐसे वाइब्रेशंस बनाओ, स्थान और स्थिति जहां आप रहते हो स्थान में, उस स्थान पर आते ही उनके अपने आप वृत्ति परिवर्तन होना चाहिए। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी मुरली में पॉइंट सुनाया था कि आपको देखते ही क्या होना चाहिए, औरों को अष्ट शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। अपने आप तो नहीं होगा ना। कच्चे आम को देखते ही आपके मन में आएगा खाने की इच्छा होगी? नहीं। पका हुआ आम है, देखते ही लगेगा, पता है बहुत दूर है, देखते ही मन में विचार आएगा ये खाना चाहिए, खाने वाला है। आम भी है, एक कच्चा है एक पक्का है। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर आपको देखते ही औरों को अष्ट शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। और आज भी बाबा ने कहा, बहुत सुंदर, आज पहली दफा बाबा ने आज एक महावाक्य सुनाया कि आत्मा, आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। स्व आत्मा, शरीर में आते ही पर धर्म हो गया। शरीर में आते ही अपना धर्म भूल गए, शरीर में आ गए। तो शरीर का भान अभी हमारे अंदर जागृत है। तो फिर से बाबा ने कहा अभी स्वधर्म, अपने आप को बार बार ये स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं कौन। और ये अपने आप नहीं होगा। सवेरे आपने मुरली सुनी तो अपने आप को पूछ लो, आप इतने भाई बहन इधर बैठे हैं, आप पूछो सवेरे ये मुरली सुनी थी, आपने इसका सारे दिन में 1 मिनट भी अभ्यास किया? सुना जरूर। तब कहा श्रवण से कभी भी आचरण नहीं आता है। हमने बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन संस्कार अगर परिवर्तन करना चाहते हो, औरों को परिवर्तन करने से स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो, स्वयं के मन के अंदर शांति चाहते हो, वो अपने आप नहीं होगा। शुद्ध विचारों का एक बीज बोना पड़ेगा। वो एक बीज अपने आप फलीभूत होता है। तो सारे दिन में जब भी आप मुरली सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट ले लो। रोज देखना कोई ना कोई नया पॉइंट्स होता है। वही नहीं, वही बात नहीं चलती है। और एक ऐसा विश्वविद्यालय है, कभी भी देखो, एक दफा श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, कहते हैं वही चल रही है, दोबारा आके किसने नहीं सुनाया। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देख लो, जो आज से 1937 में जो ज्ञान सुनाया था वही नहीं चल रहा है। हर साल शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर हर साल नई नई युक्ति बताता है। वही बीमारी पर अलग अलग तरीके से हर साल सुनाते हैं। एक बार सुनाया तो वही चल नहीं रहा है। रिफाइन तरीके से कि बच्चों की वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार देखकर बच्चे कहां तक पहुंचे हैं, देखकर बाबा आकर के हर साल नई नई युक्ति बताता है। तो इसके लिए रोज मुरली के अंदर भी देखना, एक मुरली के पॉइंट अपने पास रखो और बार बार
अपने आप को पढ़ाओ। जितना हम ज्ञान अपने आप को पढ़ाते जाते, औरों को नहीं चाहिए, अपने आप को पढ़ाना है, क्योंकि स्वयं को परिवर्तन करना है। जैसे शरीर को देख लो, कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हैं। आत्मा को सवेरे सुना, लिखा भी, वो कब खुलेंगी डायरी? कल सवेरे। और बहुत सुनने से नहीं, एक शब्द ले लो जो आपके इच्छा के अनुसार, जो आपको अच्छा लगा, और उसको कम से कम सवेरे, दिन में, शाम को अपने आप को पढ़ाओ, क्योंकि स्वयं को परिवर्तन करना है। अगर हमारा मन स्वच्छ है, निर्मल है, किसी को देखते ही मन में शुभ संकल्प उठता है, श्रेष्ठ संकल्प उठता है, उसको बाबा ने कहा शुभ भावना। औरों को देखते, चाहे कोई कैसा भी हो, क्योंकि मन स्वच्छ है। और हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। देने के बिगर आप रह नहीं सकते हो, कि आत्मा का निजी संस्कार है ये। भाई मन अलग, आत्मा अलग नहीं, ये आत्मा का शक्ति है। अपने आप अगर मन स्वच्छ है तो आत्मा स्वच्छ है। किसी पर नजर जाते ही अपने आप मन में विचार आएगा, मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा किसका संतान है? दाता का संतान है, देने वाले का बच्चा है। तो अनादि संस्कार आत्मा के अंदर है, वो किसी को नजर जाते ही देने की इच्छा होगी। अगर ये नहीं है, शरीर है, शरीर के दृष्टि से देखते हो, बुद्धि के अंदर याद है, स्मृति है, ये भाई है, ये बहन है, ये अच्छा है, ये खराब है, शारीरिक दृष्टि है, स्मृति है। अरे इन्होंने ऐसे कहा था, ये ऐसा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बुद्धि में आएगा, मन में ये विचार आएगा, देने के विचार नहीं आएंगे। नहीं तो हम कहते हैं शुभ भावना रखो। तो जो ये जो चीज चाहिए, जो क्षमा करना, अगर किसी ने दुख दिया, कुछ बोला, छोड़ दो, लेट गो, क्षमा कर दो। सो इंग्लिश में कहा फॉरगिव करो। वो नहीं होगा, अपने आप नहीं आएगा, पहले मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। और मन को स्वच्छ करने के एक तरीका है कि मन में एक मुरली के पॉइंट रोज। तब हमको कहते हैं ब्राह्मण वो जिसके पास ज्ञान, कभी भी कोई पूछे आपको आज बाबा ने क्या कहा था, तुरंत आता है। और आप अपने आप को भी पढ़ाते रहते हो। तब का निरंतर बाप और बाप का श्रीमत याद है। इसी को और एक शब्दों में कहा, दिल में दिलाराम है। भगवान अपना घर छोड़ करके हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हम उसको अपने साथ रखते हैं। बार बार अपने को पढ़ाते हैं, आज बाबा ने कहा था, इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, नहीं बोलते। बाबा ने मुझे आज ये कहा। औरों को भी कुछ बात करेंगे, किसी से बात भी करो, औरों को भी क्या कहेंगे, आज बाबा ने ये कहा था। तो पूछ लो हमारे मुख से, हमारे मन से बार बार बाबा, बाबा का ज्ञान, श्रीमत आता है तो मन स्वच्छ है, दिल स्वच्छ है। दिल माना बुद्धि। बुद्धि को याद है, मुरली सुनते याद नहीं रहता है, क्योंकि उस बुद्धि में इसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ये कहा था, किसी को देखते ही आ गया, पुरानी स्मृति जागृत हो जाती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी बातें याद आती है। आज जो सुना वो याद नहीं है। तो बुद्धि में पहले से ही पुरानी बातों को बिठा के रखा है। तब बाबा ने कहा कि बच्चे पुरानी बातों को, हां किसी ने दुख जरूर दिया, कुछ हिसाब किताब था, तो रोज उनको देखते ही या मन में संकल्प करो, क्षमा कर दो। ठीक है, उसका अपना पार्ट है, उसको सोचकर मैं अपना ही भाग्य गंवा रहा हूं, अपना ही मन अशांत होता है। वो व्यक्ति परिवर्तन तो नहीं होगा। अगर दूसरों को सुख देना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, क्षमा करना है। और क्षमा करने की ये 4 बातें बताया। 5वां कहा कि अपना बचाव के लिए स्थूल रूप में अपने बचाव भी जरूर करना, उसका भी प्रबंध करो, फ्री होके नहीं रहना।
हां, उसका वो दुरुपयोग न करे, अपने बचाव भी रखो। तो इसके लिए ये बात चाहिए, मन में औरों के प्रति शुभ संकल्प तभी आएगा, नहीं तो किसी को देखते ही, नहीं तो कोई नहीं, आप अकेले भी बैठे हो, योग में बैठो, योग लगता है क्यों ना, और लगता तो जरूर है, योग लगता नहीं ऐसा नहीं, जरूर लगता है। किससे लगता है? उस व्यक्ति से लगता है। जिस व्यक्ति ने सुख दिया, जिस व्यक्ति ने दुख दिया, योग तो जरूर लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं, उस व्यक्ति की याद आती है, उससे योग लगा। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको सुख दिया, देखो उसने मुझे बहुत मदद किया, उसने ऐसा किया, उसने ये मदद किया, उसकी याद आएंगी। या किसी ने दुख दिया, उसके साथ योग लगेगा। लेकिन बाबा ये कहता, बच्चे इससे कोई फायदा नहीं, और ही नुकसान है। देहधारी याद आ गया और भी शक्ति क्षीण हो गई। हम आए थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, क्यों आए थे? कि पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए। बहुत जन्मों के हिसाब किताब मिटाने आए, हिसाब किताब बनाने नहीं आए। अगर एक शब्द भी आपने बोला, 5000 साल के लिए दोबारा हिसाब किताब बन गया। हां, उन्होंने कुछ बोला जरूर, वो बोलेंगे, आपको समझ है कि मैं हिसाब किताब मिटाने आया हूं, ये समझ है, तो उनकी कितनी भी भूल हो आप समा लेते हैं। और उस आत्मा के प्रति मन में क्षमा, शुभ भावना, बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। मन में श्रेष्ठ संकल्प, क्यों? पता है मैंने कुछ कहो तो ये व्यक्ति मानेगा नहीं, मेरे पास वो ताकत नहीं है। तो ये किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा को बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, ये मेरा नहीं सुनेगा, आपका सुनेगा। और आपने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, बच्चों को मदद करने आया हूं। बाबा आप इस बच्चे को मदद करो, इस बच्चे को समझाओ, इस बच्चे को शक्ति दे दो। अगर ये सारा दिन में मन में चलता है तो मन भी स्वच्छ, और आज नहीं तो कल आपका मन का संकल्प वहां तक पहुंचेगा। आज क्यों नहीं पहुंचता है? किसी को देखते हैं, न देखते हुए भी मन में पहले सारा दिन उसके प्रति गलत विचार चलते हैं। और योग में बैठने के बाद अगर आप शुभ संकल्प करते हो तो वो पहुंचता नहीं है, कि सारा दिन उसके प्रति गलत सोचा, वर्णन भी किया। किसी को मिले तो उसको बताएंगे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वर्णन भी करेंगे आप, तो मन मैला है। योग में बैठकर एक सेकंड के लिए अगर आपने उसके प्रति शुभ सोचा, वो पहुंचता नहीं है। तब आप देखते हो इतना मैंने मेहनत किया, विघन परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, विघन जा ही नहीं रहा है। उसके पहले अपने अंदर एक बताना ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति का मुझे कल्याण करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। ये मेरा ही हिसाब किताब था, मैंने कुछ किया था, उसके कारण वो मुझे कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है। तो ये समझकर पहले क्षमा, फिर उसके प्रति आपके मन में आ गए शिव बाबा का बच्चा है, वो ये बहुत अच्छा है। किसी परिस्थिति के कारण, किसी संग के कारण, कोई हिसाब किताब के कारण उसकी चलन, उसके बोल, उसके कर्म ऐसे हैं, उनको और एक पत्थर नहीं मारना है। उनको परिवर्तन करने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा सर्व संबंध सर्वशक्तिवान शिव बाबा से है। तो बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो, मुझे अपने साथ रखो। और उस आत्मा के प्रति अगर आप शुभ सोचते हो, बाबा ये आपका बच्चा है, आप इस बच्चे को शक्ति दे दो, इस बच्चे को समझाओ, तो मेरा संबंध अगर बाबा से अटूट है तो हमारा संकल्प भी पहुंचेगा, बाबा पहुंचाएगा। इसको कहते हैं पावरफुल थॉट। एक है विचार, शक्ति नहीं है, पावर हाउस से जोड़ते हो और फिर संकल्प करते हो, वो संकल्प, शक्तिशाली संकल्प आपको जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाता है।
लेकिन कनेक्शन चाहिए, संबंध चाहिए। इसलिए तब बाबा कहता है संकल्प, अगर संकल्प सिद्धि चाहते हो तो ऐसी तपस्या भी चाहिए। आप देख लो, योग में बैठते हो, बैठते ही आंखें बंद, आदत पड़ी है बहुत जन्मों की आंखें बंद करके बैठना। आंखें बंद कब करते हैं? जब खटिया पर बैठते हैं, खटिया पर सोते हो। साधना करते समय आंखें बंद नहीं, आंखें खोल के आराम से बैठो। आत्मा को साधना करना है तो साधना की भी विधि है, हर कर्म करने की विधि है। भक्ति मार्ग में भी साधना करते थे, कितनी तपस्या करते हैं। आज भी लोग कितना व्रत जप, कितना मेहनत करते हैं, तो भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन यहां वही नहीं होना चाहिए। यहां बाबा ने विधि बताया, बच्चे आपके पास दो शक्तियां हैं। देखो, एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो आत्मा के भी दो हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। नहीं तो देख लो, आप मुरली सुनने बैठते हो, योग करने बैठते हो, मन में अच्छे विचार चलते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये काम करना है, कल उसको ये बोलना है। तो पुरानी स्मृतियां बुद्धि के अंदर जागृत हो जाती है। बुद्धि खाली है, दो शक्तियां, ये जानना चाहिए, एक है मन और एक है बुद्धि। तब बाबा ने कहा बच्चे मन और बुद्धि को पहले एक करो, एकाग्रता, फिर जोड़ दो। अगर आपको देखो करंट चाहिए, बल्ब जलना चाहिए, एक तार लगा दो, बल्ब जलेगा? दो तार जोड़ने पड़ते हैं, तब करंट आता है। हमें भी अगर शिव बाबा की शक्ति चाहिए तो दो तार चाहिए। मन और बुद्धि को पहले जोड़ो और फिर जोड़ते हो तो वो करंट, वो शक्ति को हम ग्रहण करते हैं। तब आत्मा को लगता है कि मैंने कुछ चार्ज किया है। नहीं तो योग में बैठते इधर उधर के विचार, तब लगता है योग में बैठ के कोई फायदा नहीं, योग लगता ही नहीं है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसलिए योग करने में इच्छा नहीं, सेवा करने में बहुत इच्छा है, सेवा करना चाहते हैं। लेकिन बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? योगी तो बच्चे चाहिए, क्योंकि उसके कारण स्वयं का भी परिवर्तन, औरों का भी परिवर्तन और वातावरण का भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए जब भी सवेरे भी देखना, अगर आप क्षमा करना चाहते हो, ये शक्ति चाहिए, औरों की सेवा करना चाहते हो मनसा, तो तपस्या का बल चाहिए, योग बल चाहिए। वो भी एक एक घंटा, दो दो घंटा नहीं चाहिए, भले 15 मिनट भी आप आके बैठते हो, आराम से बैठो। और किसी के लिए योग नहीं कर रहे हो आप, जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपनी स्व इच्छा से आराम से आके बैठो और अपने आप से पहले बात करो, क्योंकि हर सेकंड हम शरीर के भान में रहते हैं। तो आत्मा को जागृत करो, स्वयं को जागृत करना पड़ता है। अपने आप से बात करो, मैं कौन? हां, बुद्धि जवाब देती है, हां मैं आत्मा हूं। फिर मेरा रूप कैसा है? ये मेरा रूप है। फिर आत्मा के 7 गुण है, एक एक गुणों को याद करो, मेरे गुण कौन से है। नहीं तो रोज याद रहता, अरे मैंने कल गुस्सा किया, मुझे उसने दुख दिया, वही याद रहता है। औरों की गलत बातें याद रहती है, अपने अच्छे गुण है उसको जागृत करो। सवेरे सवेरे अगर उसको जागृत करते हो, सारा दिन एक्टिव रहते हैं। तो सवेरे सवेरे अपने गुणों को याद करो, मेरे गुण कौन से हैं। 7 आत्मा के दैवी गुण है, एक एक गुणों को याद करो। फिर चौथा पूछो, मेरे कर्म क्या है? मैं आत्मा शरीर को चलाता हूं, अभी योग में बैठा हूं, अभी इधर देखना उधर देखना, कोई गया कोई आया, इधर उधर हलचल नहीं। तब बाबा कहता अशरीरी हो जाओ, शरीर का उपयोग नहीं करो, विधेयी हो जाओ। नहीं तो योग में बेटा पांव हिला रहे, हाथ हिला रहे, कोई गया इधर देखते हो, कोई गया उधर देखते हो, तो शरीर को चला रहे हो कि योग कर रहे हो? तो अशरीरी, डिटैच होना यह भी जरूरी है। स्थित आत्मिक स्वरूप में, तो आत्मा से अपने आप से बात करो। इसको बाबा ने कहा स्वयं को जानो। अगर ये भाई कौन है पता नहीं, उसको पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो? हाँ, 2-3 प्रश्न पूछते समझ में आया। अपने को भी समझो,
आत्मा समझना, समझने के लिए 2-3 प्रश्न पूछना है, मैं कौन, फिर मेरा रूप रोज चाहिए, अपनी स्मृति को जागृत करना, फिर मैं कहां से आया, ऊपर से। अब बाबा से बात करो, आत्मा समझ, शिव बाबा से बात करना। ये अगर आप करते हो 15 मिनट ही बैठो, बस 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला चाहिए। तब देखना जो आत्मा के अंदर करंट शक्ति आती है, उससे कितना भी कुछ भी कोई करता है, आप उसके प्रभाव में नहीं आते, उनके लिए क्षमा छोड़ दो। हम हिसाब किताब चुकत करने आए हैं, वो उनका पार्ट है, मेरा पार्ट क्या है, वो सदा जागृत रहता है स्मृति में। तो इसलिए का मन के अंदर अगर शांति चाहिए, हर एक दुनिया में भी लोग कहते हैं शांति चाहिए। आप देखो बाबा के बच्चे भी कहते हैं आवाज है, शांति चाहिए। तो शांति अपने आप नहीं आती है, क्षमा करने का अंदर दृढ़ लक्ष्य चाहिए कि मुझे हर एक व्यक्ति को क्षमा, चाहे उसका पार्ट है, यह अगर अच्छी समझते हो, और उसके साथ करना क्या है, एक मुरली के पॉइंट, मन में शुभ विचार चाहिए, शुभ स्मृति चाहिए। तब मन अपने आप औरों को देखते ही बात भी करो तो बात करेंगे, आज बाबा ने ये कहा, मुरली के पॉइंट ही याद आएगा, बातों बातों में आएगा ज्ञान। जो आज सुना है वो बातों बातों में निकलेगा, नहीं तो सुना निकल ही नहीं रहा है, तो शुभ संकल्प कहां से आएंगे, मन स्वच्छ कैसे होगा। तो इसके लिए ये 2 बातों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। एक, शांति चाहिए, तो क्षमा, हर एक व्यक्ति को, कोई दोषी नहीं है, हर एक का अपना पार्ट है, और जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है, और मुझे उसको सहज रूप से स्वीकार कर खत्म करना है। उनके प्रति गलत सोचना माना और 5000 साल के लिए हिसाब किताब बनाना, औरों को सुनाना भी, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये बोलना भी और बढ़ाना है, खत्म नहीं करना है, हिसाब किताब और बढ़ाना है। इसलिए अच्छी तरह से समझकर अपने आप को सदा स्मृति में रखो कि मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सामने जिसको भी देखते ये भी कौन, भगवान के बच्चे हैं। दुनिया में लोग कहते हैं लेकिन देखते शरीर को ही, तो वो नहीं होना चाहिए। यहां ये हो, ये कोई कैसा भी हो, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, एक बाप के बच्चे हैं। ये स्मृति में रहो, रखे, तब शांति हो सकती है। ओम शांति।